रुको, एक पल के लिए फोन नीचे रखो और सिर्फ सुनो। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम बहुत कोशिश करते हो फिर भी चीजें बिगड़ जाती हैं? क्या तुम्हें कभी लगा है कि कुछ लोगों की जिंदगी बिना मेहनत के आगे बढ़ जाती है और तुम बस जूझते ही रहते हो? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कर्मा की वो बात बताने वाला हूं जो कोई सीधे नहीं बताता। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। कर्मा कोई भगवान नहीं है, कोई आसमान में बैठा जज नहीं है जो ऊपर से देख रहा हो और सजा दे रहा हो। कर्मा एक सिस्टम है, शांत, सटीक और बहुत ईमानदार। जो तुम बाहर करते हो वो दिखता है, लेकिन जो तुम अंदर सोचते हो वो भी कर्म है। हाँ, तुम्हारी सोच भी। जब तुम किसी की मदद करते हो लेकिन अंदर से उम्मीद रखते हो, वो कर्म है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो लेकिन अंदर जहर पालते हो, वो भी कर्म है। जब तुम गलत होता देखते हो और चुप रहते हो, वो भी कर्म है। कर्म सिर्फ एक्शन नहीं होता, कर्म इंटेंशन होता है। और यहीं से लोग कर्मा को गलत समझ लेते हैं। भगवत गीता यही समझाती है, कर्मा कोई मैजिक नहीं है, ये कॉज और इफेक्ट है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, वैसे ही गलत कर्म करोगे तो उसका असर आएगा, कभी तुरंत, कभी धीरे, कभी सीधे, कभी घुमाकर। अब एक सवाल, अगर कर्मा इतना ही सीधा है तो फिर कुछ लोग इतना क्यों झेलते हैं? क्यों किसी का रिश्ता बार बार टूटता है? क्यों कोई पैसा आते ही खो देता है? क्यों कोई इंसान हमेशा धोखा खा जाता है? क्योंकि कर्म सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। गीता कहती है कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला, संचित कर्म। ये वो कर्म है जो जमा हो चुके हैं, पुराने, भूले हुए, लेकिन खत्म नहीं हुए। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो अब चल रहे हैं, यानी जो तुम्हें इस जन्म में मिल ही चुके हैं। और एक कड़वी सच्चाई सुनो, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। अगर कोई जन्म से गरीब है, अगर कोई बीमारी से लड़ रहा है, अगर किसी को बिना वजह ज्यादा संघर्ष मिला है, वो सजा नहीं है, वो हिसाब है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, तीसरा कर्म, क्रियामाण कर्म, यानी जो तुम अभी कर रहे हो। यही कर्म तुम्हारा भविष्य लिखता है। आज तुम क्या सोचते हो, आज तुम कैसे बोलते हो, आज तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही तय करता है कि कल तुम्हें क्या मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, तुम अपने पुराने कर्म मिटा नहीं सकते, लेकिन उनका असर कम कर सकते हो। अगर कोई बड़ा दुख लिखा है तो सही कर्म उसे छोटा बना सकते हैं। अगर कोई बड़ी गिरावट लिखी है तो सही कर्म तुम्हें संभलने की ताकत देते हैं। यही कारण है कि 2 लोग एक जैसी परेशानी में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है। फर्क कर्म का नहीं है, फर्क समझ का है। जो इंसान हर दर्द से कुछ सीख लेता है, वो कर्म के जाल से बाहर आने लगता है। और यही जगह है जहां कर्म योग शुरू होता है। कर्म योग मतलब सब छोड़ देना नहीं, कर्म योग मतलब भागना नहीं, कर्म योग मतलब इसी दुनिया में रहकर सही करना, बिना दिखावे के, बिना लालच के, बिना रिजल्ट की चिंता के। जब तुम सही काम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि वो सही है, तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं, तब कर्म तुम्हें आजाद करता है। और यही मुक्ति है, न पहाड़ों में जाने की जरूरत, न दुनिया छोड़ने की। बस हर दिन थोड़ा और सच, थोड़ी और ईमानदारी, थोड़ी और दया, और एक दिन तुम देखोगे जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें तैयार कर रही थी। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से ये मत पूछना मेरे साथ ही क्यों, खुद से पूछना मुझे क्या बदलना है। क्योंकि जिस दिन तुम बदल गए, उसी दिन कर्मा भी बदल गया। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।